मेरा पति मुझे जोताई नहीं कर पाता है, अपने दोस्त से जोताई करवाता है। आज मैं आपको अपने दिल की बात सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी सच्ची कहानी है, पर मैं चाहती नहीं थी कि लोग मेरी कहानी सुने। पर मैं क्या करूँ दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहानी सुनाते हुए अपनी कहानी। ऐसा कोई कैसे हो सकता है, मैं तो यही सोच रही हूँ। उसमें भी जब आपका पति ही किसी को सौंप दें तो ये और भी बुरा लगता है। समय बहुत बलवान होता है, जो चीज़ कभी बुरी लगती है वह अच्छी भी लगने लगती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। पहले तो मुझे ख़राब लगता था, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पति के अलावा भी किसी और के साथ गलत काम करूंगी। पर समय सब कुछ करा देता। एक वक्त ऐसा आया जब मेरा पति मुझे कहीं बाहर ले नहीं जाता था ताकि कोई मर्द देख ना ले। मुझको कभी गंदा ड्रेस तक नहीं दिलवाया, क्योंकि उसमें मैं सुंदर लगूंगी और दूसरे लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। पर आज मेरा पति अपने सामने अपने दोस्त से मुझे जोताई करवाता है और खुद कुर्सी पर बैठा रहता है। मैं बेड पर उसके साथ रंगरेलियां मना रही होती और वह चुपचाप हम दोनों को निहार रहा होता है। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप खुद बताइए। पर मैं आज शिकायत नहीं कर रही हो, आज मैं खुलकर बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरी ज़िंदगी बन रही है, पहले से ज़्यादा खुश हूँ। सती सावित्री बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, जम के मज़े ले रही हूँ और मज़े लेना भी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और ज़िंदगी को अच्छे से जीना बहुत ज़रूरी है। मेरी उम्र 28 साल, मैं नोएडा में रहती हूँ। ऐसे में लखनऊ की रहने वाली हूँ, नोएडा में। मेरे पति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मैं भी MBA पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं घर में ही रहती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस है, उसको संभालती हूँ। शादी के 4 साल बाद जब मैं माँ नहीं बन पाई, घर वाले का काफ़ी दबाव था कि ज़्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। पर यह संभव नहीं था दोस्तों। इसका कारण यह था कि मेरा पति मेरे साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। उसका जल्दी रिमोट का बैटरी डाउन हो जाता है। मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, पर मैं करूँ क्या। डॉक्टर दिखा ली, नीम हकीम करवा ली, बड़े डॉक्टर के यहाँ भी गए, छोटे डॉक्टर के यहाँ भी गई, देसी इलाज भी करवाए, पर इसका रिमोट का बैटरी चार्ज नहीं हो पाया। सच पूछिए तो मेरी ज़िंदगी सूनी हो गई थी दोस्तों। मैं जल्दी से जल्दी माँ बनना चाहती थी, पर जब कोई मुझे पूरी सर्विस करे, नहीं तो मैं कैसे माँ बनूंगी। इस वजह से मेरे घर में हमेशा कलह होने लगा। एक दिन की बात है, मैंने खुद कहा अपने पति से, क्या करोगे, कैसे होगा बच्चा पैदा, घर वाले कह रहे हैं, लोग अलग अलग बातें करने लगे हैं। मैं इतनी ताने नहीं सुन सकती। या तो तुम मुझे बच्चा दो या तुम मुझे तलाक करो। मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं फिर से दूसरी शादी कर लूँगी। इतना सुनकर मेरा पति सन्न रह गया। क्यों कि जब मुझे नहीं कर सकता तो दूसरी के साथ भी उसका ऐसा ही हाल होगा। मैंने उसको कहा, जो करना है जल्दी कर, नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरे पास तो ऑप्शन था, मैं जाकर दूसरी शादी कर लेती। पर मेरा पति क्या करता। उसकी भलाई तो इसी में है कि चाहे तो मुझे माँ बनाए या कोई और उपाय करे। उसने मुझे साफ साफ कहा कि मैं तो तुम्हें माँ नहीं बना सकता, ये बात तुम्हें भी पता है। डॉक्टर भी जवाब दे दिया है, चाहे तो तुम किसी अपने बॉयफ्रेंड या दोस्त से अपनी कार्यक्रम करवा लो और माँ बन जाओ, मैं मना नहीं करूँगा। तो मैंने कह दिया, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तेरे पास है तो कर लो। उसने कहा, एक मेरा दोस्त है, कहता भी रहता है तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती तो मज़ा आ जाता। वो तुम्हें पसंद भी करता है, वो तुम्हारी सर्विस कर सकता है, पर किसी मर्द को कैसे बोलें कि तुम मेरी बीवी को सर्विस कर दो। तो मैंने ही उसे कहा, फिर रात के खाने पर इनवाइट करो, और फिर प्लान बन गया सैटरडे का। शनिवार को सतीश जी, जो मेरे पति के दोस्त हैं, उनको खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी उनके साथ भी नहीं है, वो बंगलौर गई है। वो खाने पर शनिवार के शाम को आ गए। शनिवार को हम तीनों की छुट्टी होती है। शाम को करीब 7 बजे वो आ गए। इसके पहले ही मेरे पतिदेव पीना शुरू कर दिया, क्योंकि आज उनकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ जो कार्यक्रम करवाने वाली थी।
तो होश में रहते तो शर्म आती, इसलिए तो शाम से ही पीने लगे। सतीश जी आए, वो भी उस दिन बड़े ही हॉट लग रहे थे। मैं भी पूरी तरीके से उनको रिझाने के लिए तैयार थी। मैंने भी एक केपरी और टी शर्ट पहन ली, अंदर वो नहीं पहनी ताकि सतीश जी की नज़र आते ही मेरे टीवी के स्क्रीन पर पड़े। ऐसा ही हुआ, स्पोर्ट टी शर्ट था तो चिपक गया था मेरे शरीर में, तो साफ साफ मेरे दोनों टीवी के स्क्रीन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंख खुली की खुली रह गई। मैंने अपने बालों को खुला छोड़ी थी, ऊपर से बड़ी बड़ी संतरी साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर मेरे पति ने तुरंत ही एक पेग और ले लिया। सतीश जी बोले, अरे यार, तुमने तो अकेले ही पीना शुरू कर दिया, मुझे दिया भी नहीं। तभी मेरे पति देव बोले, आज तुम अपने भाभी के साथ पियो, आज वो भी पिएगी। इतना सुनते ही सतीश जी मेरे तरफ देखने लगे। मैंने भी कह दिया, हाँ, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आज मुझे भी मन है। और फिर हम तीनों बैठ गए पीने के लिए। चिकन और व्हिस्की चलने लगा। मेरे अंदर पहले से ही गुदगुदी हो रही थी। मेरे पति देव तो 2 पैग लिए और वही सोफे पर ढेर हो गए थे। क्योंकि उन्होंने पहले से ही पी रखी थी, मैंने कम पिया, पर सतीश जी मेरी गोल मटोल को देख देख कर पेग पर पेग ले लिए। उनकी निगाह मेरे टीवी पर थी। जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त लुढ़क गया पीकर, तो वो मेरे करीब आ गए। उन्होंने मेरे ग्लास को ले लिया और झूठा ही पीने लगे। मेरा लिपस्टिक लगा था, ग्लास पर उन्होंने जीभ से चाट लिए और मेरे तरफ रोमांटिक अंदाज से देखने लगे। मैं भी कहाँ कम थी। मैं इसी आस में थी को वो छेड़े और मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने तुरंत अपना पैर उनके गोद में रख दिया। वो मेरे पैरों को सहलाते हुए बोले, क्या खूबसूरत पैर है तो और कैसा होगा। मैंने तुरंत ही उनके करीब हो गई और होठ को उनके होठ पर रख दिया। क्या बताऊं दोस्तों, मेरे अंदर की आग धधक उठी। मैं पागल होने लगी। उन्होंने तुरंत ही मेरे संतरे को दबोच लिए और उस पर किस करने लगे। मैं पागल होने उन्होंने तुरंत ही झोली उतार दिया और मेरी अनारों को चूसना और को दांत से काटना शुरू कर दिया। मैं भी कहाँ कम थी, झोली उतार दी और सोफे के बगल में ही एक सिंगल बेड था, वहीं बैठ गई। उन्होंने तुरंत ही अपने ओ उतार दिए और मुझे अपनी अछोच में भर लिया और कहने लगे, क्या बताऊं, मैं कितना आपको पसंद करता था। रोज़ाना आपकी याद में ही मारा करता था। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसके याद में सालों से ओ कर रहा था, आज वो मुझे अपनी बाहों में ले लेगी, और वो भी प्यार से। उन्होंने तुरंत ही मुझे लिटा दिया। मैच शुरू कर दिया और चौका छक्का की बारिश करने लगे। मेरे पति उठ गए, सतीश जी सकपका गए। वो तुरंत ही क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। पर मेरी बोली रुकी नहीं, क्रिकेट जारी रखो, बंद मत करो। मेरे पति देव भी बोले, चालू रखो, और पेग लिया और वहीं बैठकर हम दोनों को मैच देखने लगे। उस दिन के बाद से रोज़ाना रात को वो आते हैं और मेरे पति के सामने ही खेल खेलते और करते हैं, और मैं भी खूब मज़े लेती हूँ। उम्मीद है जल्द ही अब माँ बनूंगी और आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होती है, लेकिन प्यार जिस घर में हो उसे मैं हूँ, उसे पैसे से नहीं तौला जा सकता है। हमारी कहानी कैसे लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।